मैच हुआ था वहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम के कैप्टन ने बैटिंग करने का निर्णय लिया था, जाम्बुलपाड़ा के कैप्टन ने, और बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ था। ऐसे कंडीशंस में अक्सर ये कहा भी जाता है कि आपको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए। तो टॉस महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो तो आपने जीत लिया है, लेकिन क्या आप मैच जीत सकते हो, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो फैसला रहा है वाहुली के कैप्टन का, वो बिल्कुल सही फैसला रहा है, क्योंकि दिन का मैच और लास्ट मुकाबला है। शायद इनकी जगह कोई और दूसरे कैप्टन रहते तो भी वो यही फैसला लेते, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे खेल हो रहा है, और कई जगह हम ये भी देखते हैं जहाँ पर मिट्टी की पिच होती है, और जब सुबह का सत्र रहता तो वहाँ पर गेंदबाज जब कैप्टन टॉस जीते तो गेंदबाजी का फैसला वो लेते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कि सूरज अब ढल रहा है, वही देखते हुए यहाँ पर कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। समय की थोड़ी सी कमी है, उसको देखते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है कि ये मैच 4-4 ओवर का रहेगा, और उसमें पहले 3 ओवर्स दोनों भी टीमें इस बात को सुन ले कि 15 मिनट के भीतर आपको कंप्लीट करने हैं। पूरे 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर आपको कंप्लीट करने हैं। जय शिलार थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, कंधे खोलते हुए गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे वाशिरे टीम के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज शुभम जाधव और उनके साथ रोहित। शुभम जो एक सीनियर खिलाड़ी भी है इस टीम के, बढ़िया ऑलराउंडर है, पहले मैच में आज मैन ऑफ द मैच भी रहे, इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में। जी बिल्कुल, शुभम अगर मैन ऑफ द मैच तो है तो फिर जयेश वो भी मैन ऑफ द मैच रहे हैं। पहली गेंद ड्राइव किया हवा में, फील्डर है पीछे और लपक लिया है कैच। बहुत ही सनसनीखेज शुरुआत इस मैच की, बड़ा झटका पहली गेंद पर शुभम के रूप में जय हनुमान वाहुली टीम को। जी बिल्कुल, बड़ा झटका, यहाँ पर बिग ब्लो। शुभम जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, एक अच्छा खेल दिखाया था, वो यहाँ पर 0 पर आउट होकर वापस जा रहे। हालांकि स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन लगाया था उन्होंने, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा रही थी स्ट्रोक में, और एक बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त समाप्त करते हुए अनिकेत वहाँ मौजूद रहे थे। पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर गिरा है। आज की शाम का ये लास्ट मैच, लेकिन बड़ा मैच। आपने देखा कि जैसे दौड़ना शुरू किया था अनिकेत ने, थोड़ा सा ऐसे लगा कि वो लड़खड़ा रहे हैं, शायद थोड़ी सी पैर में मोच आ गई थी हल्की सी, लेकिन सही समय पर वहाँ पर गेंद के नीचे पहुँचे, समय था उनके पास, काफ़ी ऊपर खेल बैठे थे। डीप एक्स्ट्रा कवर के लगभग स्थान पर जाकर कैच लपका है अनिकेत ने। बहुत बेहतरीन शुरुआत चिरोबा स्पोर्ट्स के लिए। प्रणीत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। शानदार गेंद, शानदार गेंद, एक लेंथ से ऊपर उठती हुई गेंद। अतिरिक्त उछाल जब भी मिला है हमने देखा है कि बल्लेबाज तंग हुए हैं, कुछ गेंदें नीचे भी रह रही है, कुछ गेंदें बिल्कुल सुर्रा हो रही है, तो ये डबल बाउंस विकेट है। लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल हम देखें तो बल्लेबाजों ने अच्छी खासी रनों की फसल काटी है। बिल्कुल, और वही हमने देखा था वर्लीपाड़ा के गेंदबाज प्रथमेश ने उसका फायदा उठाया भी था। शॉर्ट बॉल इस बार घुमा दिया है, हवा में है गेंद, एक और कैच का मौका और एक और दर्शनीय कैच। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के करीब रितेश पहुंचे गेंद के नीचे, और एक और झटका लगता हुआ वाहुली टीम को। बिल्कुल, कैचेस यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पकड़े जा रहे हैं, और इस बार ये काम कर दिया है रितेश ने, और इससे पहले अनिकेत। तो फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन गेंदबाजी का जो स्तर है वो बहुत ही बेहतरीन। जयेश जिन्होंने पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच वो रहे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। टॉस तो आपने जीता है, और वैसे तो निर्णय तो गलत नहीं है, बल्लेबाजी आप कर रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रही है। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज 3 गेंदों के भीतर आउट हो चुके हैं, और अभी तक कोई स्कोर बोर्ड पर रन नहीं लगा पाए हैं बल्लेबाज। तो ये सोचने वाली बात है, केवल टॉस से आप मैच नहीं जीतने वाले हो, आपको अच्छा खेल पेश करना होगा। बिल्कुल, 0 पर 2 विकेटें यहाँ पर हो चुकी है। अब तक ना टीम का खाता खोला है, ना कोई किसी बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है। नए बैट्समैन सुजल, तेज गेंद लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए जयेश, और ये रहा इस मैच का पहला रन वाइड के सौजन्य से। बिल्कुल, यहाँ पर एक्स्ट्रा के साथ टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ। गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर करते हुए जयेश, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन इस बार कुछ अलग वो करना चाह रहे थे अपनी गेंदबाजी में। बहुत ज़्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी, और वाइड गेंद रही है। अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई, बड़े अटपटे ढंग से खेला है, लेकिन गैप में ट्रैवल हो रही है। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, आउटफील्ड फास्ट, पैर से रोकने का प्रयास था विश्वास का, लेकिन विफल हुआ। 4 रन। जी बिल्कुल, अटपटे ढंग से ज़रूर खेला है इस गेंद को वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन रन आना भी तो ज़रूरी है, और वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इस बार ये अच्छा स्ट्रोक ज़रूर रहा है, और 4 रन स्कोर में आते हुए 5 पर अब स्कोर जा पहुँचा है। तेज आउटफील्ड का बल्लेबाजों को यहाँ पर अक्सर फायदा मिलता रहा है,
और पीछे की तरफ तो और ज़्यादा तेज़ गति से ट्रैवल होती है। सुजल का खाता खुला है चौके की सहायता से। ओहो, इस बार सही पोजीशन में आ ही नहीं पाए। फिर से वो अतिरिक्त उछाल, बैट्समैन हक्के बक्के और भौचक के रह गए। फिर से थोड़े ऑकवर्ड पोजीशन में थे। बिल्कुल अनइवन बाउंस भी वहां पर देखने को मिला है और हैमट करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। गेंदबाजी जो हो रही है पहले ओवर में वो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। पटकी हुई गेंद और फिर से हैमर करने का प्रयास, हालांकि इस बार वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। कुछ ज़्यादा ही पटका था इस दफ़ा। 1 फॉर द ओवर का भी इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जयेश आज विकेट चटकाते रहे हैं। नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजबूत कंधे हैं, जोर लगाकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। एक और बेहतरीन गेंद, सटीक लेंथ, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता का गलियारा है वहां पर ज्यादातर गेंदें पिच कराई। अतिरिक्त उछाल लगातार प्राप्त करते रहे और एक शानदार ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। पहले ओवर के बाद वाहुली टीम का स्कोर मात्र 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही है जयेश द्वारा। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, सिर्फ 6 रन खर्च किए और 2 अहम विकेटें भी उन्होंने हासिल किए। तो बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही है पहले ओवर में। टॉस हारकर इस मैच में पहले गेंदबाजी करती हुई चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे, लेकिन गेंदबाजी जो हुई है वो बहुत ही बेहतरीन। 4-4 ओवर का ये मुकाबला है। हालांकि पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी भी यहाँ से 3 ओवर का खेल और बचा हुआ है। देखना ये होगा कि बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें और कितने रन बनाएंगे। हालांकि पावर प्ले जो रहा है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, लेकिन पावर प्ले में उतने रन नहीं बना पाए बल्लेबाज। अब देखना है कि नॉन पावर प्ले में वो क्या करेंगे। जबकि गेंदबाजी में आएंगे ओवर नंबर 2 लेकर ऋतिक आते हुए। ऋतिक गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद वहां पर ऋतिक की, तान दिया गेंद को और गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल सीधे ब्लेड से ये स्ट्रोक खेला है वहां बल्लेबाज ने। शुरुआत जो हुई है दूसरे ओवर की वो सिक्सर के साथ हुई है। रोहित का जबरदस्त हिट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और क्या विश्वास था स्ट्रोक खेलने के बाद। वहां पर उन्होंने रन लेने की कोई कोशिश नहीं की। उनको पता था कि संपर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। देखने वालों को शायद लगा होगा कि ये कैच भी बन सकता है, लेकिन बल्लेबाज को पता था कि मिडल किया है उन्होंने। और एक बहुत ही शानदार भव्य हिट, पहला सिक्सर इस मैच का रोहित के बैट से। पहला सिक्सर और वो भी बहुत ही खूबसूरत सिक्सर आया है रोहित के बल्ले से। दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है वो सिक्सर के साथ हुई है। अब कहीं ना कहीं बल्लेबाज रोहित ने भी कमर कस ली है। हालांकि पहले ओवर में रन नहीं आई, वो देखते हुए उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर एक अच्छा हिट लगाया है और टीम का स्कोर पहुंचाते हुए सिक्सर के साथ 12 पर। दिशाहीन गेंद इस दफ़ा। बड़ा हिट लगने के बाद ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेशर बनता है गेंदबाज पर और दबाव में गलतियां होती है। हालांकि महेंद्र एक ऐसे कैप्टन है जो अपने युवा खिलाड़ियों का लगातार उत्साह बढ़ाते हैं। गलतियां होती है तो भी उत्साह बढ़ाते रहते हैं। बेहतरीन स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ओहो, ये गेंद जो थी वो रुकनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रोक पाए फील्डर। मिस फील्ड और 4 रन। लगातार सीधे बल्ले से खेलते हुए वहां पर रोहित, एक सिक्सर भी आया उनके बल्ले से और इस बार बहुत ही तेज ये स्ट्रोक रहा है। हालांकि लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी रहे थे बहुत तेज गेंद की तरफ आ रहे थे, लेकिन गेंद उनसे ज्यादा तेज निकल गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर में गेंदबाज हावी थे, इस ओवर में बल्लेबाज रोहित हावी नजर आ रहे हैं। अच्छी नोकझोंक चल रही है। खुद कर निकालना पड़ा है। ऑन साइड में वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डर तैनात है। अब की बार केवल 1 रन लेने का अवसर। 12 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों में इस ओवर से। स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला माइलस्टोन जो बल्लेबाज सोचते हैं 4 ओवर के मैच में शायद 40 रन, और यदि उसके ऊपर इन कंडीशंस में यदि स्कोर जाता है 50-55 तक, तो फिर आप काफ़ी दबाव बना सकते हो विपक्षी टीम पर। खींच के मारा है, फील्डर है पीछे और बहुत ही सुंदर कैच, विकेट का पतन। बहुत ही बेहतरीन कैच जयेश शेलार द्वारा। अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए ये कैच लपका है उन्होंने। बहुत तेज स्ट्रोक था, प्रॉपर एलिवेशन स्ट्रोक के पीछे बना नहीं पाए थे। पुल किया था ज़रूर,
लेकिन कैच के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बल्लेबाज सुजल। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुजल के रूप में विकेट गिरा और ये तीसरा विकेट गिरा है। स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहाँ पर बल्लेबाज ने मिड विकेट की दिशा में, लेकिन कमाल का कैच रहा है अजयश द्वारा। विकेट आखिरकार हासिल की है इस ओवर में गेंदबाज ऋतिक। लेकिन इस बार देखना वहाँ पर स्टंप के ऊपर से गेंद निकल जाएंगी। नए बल्लेबाज आए हैं प्रज्वल, आते ही साथ वहाँ पर क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलने की कोशिश रही थी बल्लेबाज द्वारा। विकेट के ऊपर से इस बार गेंद निकल गई है। 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है। स्कोर जो बनाया गया है वो 18 ही रन है। हो क्या कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लाजवाब शॉट था ये, सही तरह से गेंद को एंटीसिपेट भी किया मेरे ख्याल से कि गेंद थोड़ी आगे मिल सकती है। पिछली गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, उस पर बीट हुए थे, और इस बार थोड़ा वेट भी किया, जल्दबाजी की नहीं, और क्या कमाल का बल्ला घुमाया वहां पर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, सही अंजाम उस गेंद का, बाउंड्री के बाहर डिस्पैच करते हुए लॉन्ग ऑन को क्लियर किया है। शानदार छक्का। इस मैच का सबसे अच्छा स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं प्रज्वल के बल्ले से आया है, और टीम के कैप्टन भी है प्रज्वल। अब यहाँ से अच्छी पारी भी उनको खेलनी होगी, अपनी टीम को भी संभालना होगा, क्योंकि सामने जो टीम है वो टीम एक अलग टीम है। चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे, और उस टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी है, और उसी में से एक अब गेंदबाज आते हुए हीरामन शेलार। पहले 2 मैचेस में हीरामन टीम में नहीं थे, इस मैच में वापसी हो रही है हीरामन शेलार की। ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और उनका जो सर्वाधिक निजी स्कोर है 76 रन, वो इस मैदान पर उन्होंने बनाया है लेट हरिभाऊ पाटिल स्मृति चषक में, कुरुंद के टूर्नामेंट में। तो काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई है उनकी इस मैदान से। स्कोर 24 रन। फुल टॉस मिस कर बैठे, ओह क्लीन बोल्ड। बिल्कुल, जिस तरह की गेंद थी जब उनके हाथों से निकली तो दर्शकों ने तो कहा होगा इस गेंद के ऊपर सिक्सर ही आएगा, लेकिन बल्लेबाज जो है कि विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया वहां पर गेंदबाज ने। अच्छा मौका जरूर था ये बल्लेबाज रोहित के पास, और अच्छे टच में लगे पहले ओवर में, खासतौर पर पिछले ओवर में जिस तरह से उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए थे, लेकिन इस दफ़ा शायद उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि हीरामन इस तरह की गेंद करेंगे, और पूरी तरह से वे तैयार भी नहीं थे। बल्ला चलाया ज़रूर, लेकिन लाइन को मिस कर बैठे और क्लीन बोल्ट आउट हुए हैं। गिरने वाला ये चौथा विकेट जय हनुमान वाहुली का। टीम का स्कोर है 24 रन। बिल्कुल, रोहित आउट होकर वापस गए हैं, जो अच्छे स्ट्रोक लगा रहे थे, सीधे बल्ले से बहुत ही बेहतरीन वो स्ट्रोक लगा रहे थे। हालांकि अच्छी गेंदों पर वो बड़े स्ट्रोक लगा रहे थे, और एक खराब गेंद पर अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। यही क्रिकेट का खेल है, कभी कभी कमज़ोर गेंदों पर आपको विकेट मिलते हैं, कभी कभी अच्छी यॉर्कर लेन की गेंदें भी मैदान के बाहर चली जाती है। फुल टॉस इस बार ड्राइव किया है बॉलर के बगल में से, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है जयेश के रूप में। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर, कल्पेश अपना खाता खोलते हुए। कैप्टन पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। एक छक्का जड़ चुके हैं प्रज्वल, लेकिन अंत तक खेलना होगा मेरे ख्याल से। एक अच्छा टोटल यहाँ से वे ज़रूर बना सकते हैं यदि आखिर तक खेलते हैं तो। जी बिल्कुल, यहाँ पर कैप्टन को कैप्टन नॉक खेलनी होगी। फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया। देखना काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए गेंद को जरूर रोका है, लेकिन अब जाकर वहां पर गेंद को उठाते हुए, लेकिन उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन भी पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन आया है इस वक्त बल्लेबाज प्रज्वल के बल्ले से। आउटफील्ड में बहुत अच्छा योगदान फील्डर्स का रहा है, कैचिंग भी बहुत बढ़िया देखने को मिली है। 3 बल्लेबाजों के जो कैच लपके गए हैं वो बहुत ही अच्छे कैच बाउंड्री लाइन पर, और अभी अभी जो हमने क्षेत्र रक्षण देखा वहाँ पर भी अच्छा योगदान फील्डर का। यंगस्टर्स बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। गति में परिवर्तन देख लिया था बैट्समैन को शफल करते हुए, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और बीट किया वहाँ पर प्रज्वल को। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर हीरामन शेलार, जैसे कि आपने बताया कि उनका जो इंडिविजुअल स्कोर है वो 75 रन है, 76 है, और मेरे ख्याल से एक बार उन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर भी लगा चुके हैं। और इस बार देखना है वहाँ पर प्रज्वल के बल्ले से एक सिंगल रन आएगा, और टीम का स्कोर अब धीमे से आगे की तरफ पहुँचता हुआ 28 पर स्कोर। जहाँ 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले 3 बल्लेबाज इस टीम में है,
महेंद्र मागे, हीरामन शेलार और उज्जवल आज हालांकि टीम में नहीं है लेकिन इसी टीम का हिस्सा है, चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के लिए खेलते हैं। लॉफ्ट कर दिया है, ऊंचाई अधिक है, दूरी नहीं मिलेगी और फील्डर गेंद के नीचे जयेश, कोई गलती नहीं। एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ लगने वाला ये 5वां झटका जय हनुमान वाहुली टीम को। टीम का स्कोर 28। बिल्कुल 28 पे ये 5वां विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है। एक और विकेट हासिल की है वहां पर हीरामन शेलार ने। विकेट थोड़े थोड़े अंतराल पर गिर रही है। अब बल्लेबाज कोई भी ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं बिता पा रहे। नए बल्लेबाज अब आएंगे सागर, हालांकि कैप्टन अभी भी वहां पर मौजूद है प्रज्वल, और 9 पर वो खुद बैटिंग कर रहे हैं। अब प्रज्वल का साथ देना होगा किसी न किसी खिलाड़ी को। देखना है कि सागर क्या करेंगे अपनी बल्लेबाजी में। धीरे धीरे रोशनी कम होती हुई आज का ये अंतिम मैच। कल तीसरा दिन सुबह 8:50 पर खेल की शुरुआत होगी। पहला मैच कल का देखना मत भूलिएगा, जय महाराष्ट्र भोईरगांव बनाम देवली। हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन एलिवेशन ज्यादा नहीं है, फील्डर नहीं पहुंच पाए। गेंद लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बिल्कुल एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन तेज़ी बहुत ही बेहतरीन रही थी स्ट्रोक में, और ये बहुत ही तेज़ गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शुरुआत लास्ट ओवर की अच्छी हुई है, बाउंड्री के साथ हुई और टीम का स्कोर पहुंचा दिया इस चौके की मदद से। 32-32 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। ये काफ़ी उपयुक्त रन्स है। हम 40 के आंकड़े की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और अब 5 गेंदें बची है तो 40 रनों तक तो पहुंचा जा सकता है। स्विंग एंड मिस, थोड़ी सी अंदर की तरफ लेकर आए थे गेंद को, बढ़िया गेंद थी है। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे प्रज्वल, सीधे बल्ले से खेला है जब भी उन्होंने, खासतौर पर वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, उनको फ़ायदा मिला है। इस बार देखना है वहां पर बल्ले के ऊपर आकर गेंद लगी है और विकेट इस बार गिरता हुआ, प्रज्वल आउट होकर वापस जाते हुए। ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज रितेश की। मिस टाइम स्ट्रोक खेला और अपना विकेट गंवा दिया वहां पर कैप्टन प्रज्वल ने। पिछली गेंद थोड़ी सी नीची रही थी लेकिन ये गेंद थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेकर आई, गति भी अच्छी थी। बल्लेबाज इससे पहले कि सही पोजीशन में आते वो गेंद लगभग बल्ले पर चढ़ सी गई थी। एक और अच्छा कैच देखने को मिला। कैप्टन की पारी का खात्मा हुआ है। नए बैट्समैन अभी अब क्रीज पर पहुंचे हैं। 5 खिलाड़ी मेरे ख्याल से आउट हो चुके हैं, बल्कि 6 खिलाड़ी 8वें नंबर पर अभी आए हैं। अंतिम 3 गेंदें बल्कि बची है। यहाँ पर अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। लेग स्टंप के बाहर वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 33। गेंदबाजी अगर हम देखें तो बहुत ही तेज गेंदें कर रहे हैं रितेश, लेकिन इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही है। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ 33 पर स्कोर 33 रन। ओहो, नीचे रहती हुई गेंद, क्या रफ्तार निकाल रहे हैं रितेश, खासा प्रभावित करते हुए। वो तेज गति से डालते हुए दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लेकर आ रहे हैं। अभी का बैट पकड़ने का स्टाइल काफ़ी अलग है, रिवर्स बैटिंग ग्रिप है। हैमट कर दिया है, कवर्स के ऊपर से अच्छा शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रही है गेंद। यहाँ पर फील्डर तैनात है, 1 से ही संतुष्ट हुए हैं। अब ज़्यादा गेंदें बची नहीं है। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद पारी में शेष। जय हनुमान वाहुली टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के विरुद्ध। क्या मैक्सिमम आएगा, क्या 40 रन स्कोरबोर्ड पर? जी नहीं, अतिरिक्त उछाल, खतरनाक गेंद, एक्सप्रेस डिलीवरी भी थी और एक्स्ट्रा बाउंस भी। डॉट बॉल के साथ पारी की समाप्ति। तो कुल रन संख्या 34, 6 विकेटों के नुकसान पर 35 रन बनाने होंगे अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे टीम को। जी बिल्कुल, चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के सामने जो टारगेट रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है, वो 35 रनों का रखा गया है। आज के शाम का, आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला चल रहा है, लेकिन देखना है कि लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसेंगी, जय हनुमान वाहुली या फिर चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। उद्या होणारे सामने याप्रमाणे असतील। पहिला सामना जय महाराष्ट्र भोईरगाव विरुद्ध देवळी। दोन्ही संघांनी 8:30 वाजता सकाळी बरोबर रिपोर्ट करायचं आहे। 8:50 ला पहिला बॉल डिलिव्हर केला जाईल।
त्यानंतर दुसरा सामना असेल चिंचवली विरुद्ध तलवली बी. तिसरा सामना पहिल्या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध कुरुंद निवा पाटील यांचा संघ आपल्याला ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळेल. चौथा सामना असेल दुसऱ्या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध अमर स्पोर्ट्स कासने. त्यानंतर तलवली स्पोर्ट्स ए विपक्ष आरजोली स्पोर्ट्स असा सामना आपण बघणार आहोत, जो 5वा सामना असेल. उद्याचा 6वा सामना दळेपाडा विरुद्ध श्री मीनाक्षी कांदळी. 7वा सामना असेल उद्याच्या 5व्या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध धनेश 11 कुकसे. आणि त्यानंतर 6व्या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध NCC बोरिवली. तर हे 8 सामने तर होणारच आहेत. आणखी कदाचित 1 किंवा 2 सामने आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. काल स्पर्धेला सुरुवात झाली होती. कालचा पहिला दिवस अतिशय अप्रतिम राहिला. 3 संघांनी पुढे वाटचाल केली आहे. श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा, जय गावदेवी कळंबोली आणि आई एकविरा स्पोर्ट्स झूपाडा. काही मोठमोठे संघ, नामवंत संघ स्पर्धेच्या बाहेर फेकले गेले, ज्यामध्ये BCC बोरिवली संघाला आपण बघितलं. खानिवलीसारखा संघ देखील स्पर्धेच्या बाहेर गेला. स्वराज 11 ढोळे संघ क्लोज मॅचमध्ये पराभूत झाला. आजच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी वाफाळे बी संघाची राहिली आहे. कोकसे संघानं देखील दर्जेदार खेळ सादर केला मागच्या मॅचमध्ये. आणि त्या 2 संघांच्या दरम्यान सुपर संडेला दुसरी लढत पाहायला मिळणार आहे. सुपर संडेचा खेळ देखील आपण लवकर सुरू करणार आहोत. आणि पहिला सामना जो असेल तो जय गावदेवी कळंबोली आणि आई एकविरा स्पोर्ट्स झूपाडा या 2 संघादरम्यान असेल. जाऊयात ह्या चालू असलेल्या सामन्याकडे. 4 ओव्हर्समध्ये 35 धावांचं टार्गेट सेट करण्यात आलेलं आहे. जवळपास 9ची सरासरी गाठायची आहे. कंडिशन्स गोलंदाजांसाठी अनुकूल आहेत आणि त्याचा लाभ येथे गोलंदाजांना घ्यावा लागेल, तेव्हाच हा सामना आपल्याला चुरशीचा होताना दिसेल. नाहीतर बॅटिंग लाईनअप तर सखोल आपल्याला पाहायला मिळते. जबरदस्त बॅटिंग आहे शिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे संघाकडे. हिरामण सलामीवीर, हिरामणच्या सोबतीला अनिकेत. हिरामण ऑन स्ट्राईक. प्रज्वल पहिला बॉल घेऊन वरची कडा लागली आहे. नशिबाची साथ मिळते. विकेट कीपरच्या डोक्यावरून बॉल सीमारेषा पार, चौकार. शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है खेल की, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो चौके के साथ हुई है. गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी वहाँ पर प्रज्वल, लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला और ये किस्मत वाले रन आए हैं पहली गेंद के ऊपर. चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए हिरामन शेलार. चांगला बाउन्स होता आणि हे पहिल्या सत्रामध्ये देखील पाहायला मिळालं होतं. वाशिरे संघाच्या गोलंदाजांनी फायदा घेतला होता. खोलात टाकलाय हलक्या हातानं टर्न करत असताना येथे क्विक सिंगल. सेन्सिबल बॅटिंग. पहिल्या बॉलवर चौकार आलाय. रिक्वायर रेट जास्त नाही आहे. हा बॉल चांगला होता, त्याला सन्मान दिला आणि स्ट्राईक रोटेट केली आहे हिरामन शेलारनं. उद्या 3रा दिवस आणि उद्या आपण आयोजक संघाला देखील ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. तलवली स्पोर्ट्स खिजर रईस, ज्यांनी एकाच दिवसामध्ये 2 अर्धशतकं नोंदवली होती या मैदानावर. आणि ज्या दिवशी हिरामणने 76 धावा बनवल्या होत्या त्याच दिवशी त्यांनी तो विक्रम केला होता. स्विंग अँड मिस. फुलर लेनचा चांगला बॉल. हे डॉट बॉल फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. वाहोली संघासाठी डॉट बॉल जेवढे अधिक टाकता येतील तेवढे टाकण्याचा प्रयत्न गोलंदाजांना करावा लागणार आहे. त्याने प्रेशर निर्माण केलं जाऊ शकतं बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर. अनिकेतकडे स्ट्राईक आहे. धावसंख्या बिनबाद 5. आणखी 30 धावांची आवश्यकता. आणखी एक चांगला बॉल. तेवढाच चांगला फटका. ड्राईव्ह केलाय. डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. मिडऑनला फिल्डर उपस्थित होता. रिस्क जरूर घेतली होती फलंदाजांनी, मात्र अखेर सिंगल कंप्लीट. जी बिल्कुल, इस बार सिंगल रन पूरा किया वहाँ बल्लेबाज अनिकेत ने और सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 6 पर. 35 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए. और वाशिरे के पास जो बैटिंग है वो बहुत ही मजबूत बैटिंग है, लेकिन जो टीम है जय हनुमान वाहुली, उनको डॉट गेंदे सर ज़्यादा करनी होंगी और विकेटें भी निकालनी होंगी डॉट के साथ. चांगली गोलंदाजी. अगदी यॉर्कर लेंथवरच टाकण्याचा प्रयत्न. विकेट टू विकेट गोलंदाजी आता पाहायला मिळते. हात उघडण्याची अजिबात संधी दिली जात नाही आहे. पहिल्या बॉलवर चौकार आला खरा, परंतु त्यानंतर खूप चांगलं नियंत्रण आपल्या लाईन आणि लेंथवर दाखवत असताना गोलंदाज प्रज्वल. सिंगलच्या जोरावर धावसंख्या बिनबाद 7. बिल्कुल, अब तक कंट्रोल गेंदबाजी की है प्रज्वल ने. बल्लेबाज को अब उतना मौका वो नहीं दे रहे हाथ खोलने का, और लगातार बल्लेबाजों की स्ट्राइक को रोटेट करते हुए. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. येथे टायमिंग चुकलंय.
मात्र चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. प्रत्येक बॉल हा टिचून टाकण्यात आलेला आहे पहिल्या षटकातील. चौकार पहिल्या बॉलवर आला, परंतु तो बॉल देखील अतिशय खतरनाक होता. तिथे नशिबाची साथ मिळाली हिरामनला, टॉपेज लागून चौकार मिळाला होता. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली पहिल्या षटकामध्ये. सामन्यामध्ये रंगत निर्माण करण्याचा प्रयत्न कर्णधार प्रज्वलचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक समाप्त झाले. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरी संघाची धावसंख्या फलकावर बिनबाद 8. पहले ओवर में पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है प्रज्वल ने. सिर्फ 8 ही रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है. हीरामन शेलार और अनिकेत वहां पर मौजूद है. ये अच्छी बात है चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के लिए. प्लस पॉईंट जरूर असेल, विकेट गेलेली नाही. महेंद्र मागे यायचा बाकी आहे, तो कधीही वर येऊ शकतो. बऱ्याचदा 5व्या 6व्या क्रमांकावर खेळला आहे, मात्र मॅचची सिच्युएशन बघून विशेषतः धावांचा पाठलाग करत असताना तो आपल्या बॅटिंग क्रमामध्ये बदल करत असतो. 18 चेंडू आणि 27 धावा हे समीकरण येथून पाहायला मिळते. शुभम को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद वहां पर शुभम की और अनिकेत के बल्ले से ये हो, लेकिन इस बार फंस गए वहां पर अनिकेत. स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था. कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद चली जाएंगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी खड़े थे उनका एक बहुत ही बेहतरीन कैच. कल्पेश वहां मौजूद रहते और ये पहला विकेट यहां पर गिरा है. बराच वेळ होता फिल्डरकडे, परंतु हा झेल तेवढा सोपा नव्हता. अवघड झेल होता. सुरुवातीला थोडासा पुढे दिसत होता, नंतर त्याने स्वतःला बरोबर ॲडजस्ट केलं, थोडासा मागे गेला, बरोबर बॉलच्या खाली पोहोचला आणि त्यानंतर हा झेल अलगद टिपलाय. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. गोलंदाजाचं देखील इथे कौतुक करावं लागेल. भले तो शॉर्ट बॉल होता, परंतु वेग जास्त दिला नाही, थोडा स्लोवर टाकला होता आणि त्यामुळेच फलंदाजाला तो हुक शॉट खेळायचा होता. खरं तर बिहाइंड स्क्वेअर, तिकडे लॉंग लेगकडे त्याला जायचं होतं. बॉल गेला अगदी डीप स्क्वेअर लेगला आणि एक चांगला झेल तिथे संपन्न करण्यात आला आहे. नवीन फलंदाज महेंद्र माघे. बघा, महेंद्रने स्वतःला प्रमोट केलं आहे बॅटिंग ऑर्डरमध्ये. 1 डाऊन खेळण्यासाठी आला आहे. त्याला माहिती आहे की हा सामना फार क्रुशियल आहे आणि कंडिशन्स थोड्या टफ होत आहेत बॅटिंगसाठी, त्यामुळेच जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यांवर घेणं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देखील तो लांब पल्ल्याचे षटकार ठोकू शकतो, हे सर्वांनाच माहिती आहे. पण त्याची विकेट किंवा हिरामनची जरी विकेट आली तर मात्र आणखी जास्त शिरकाव या मॅचमध्ये करू शकतो वाहुली संघ. जी बिल्कुल. महेंद्र मांगे जो है कि 1 डाउन पोजीशन पर आए, उनको भी पता है इस मैच की अहमियत. वही देखते हुए उन्होंने थोड़ा अपने आप को प्रमोट किया है, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया और देखना है कि सिंगल रन इस बार पूरा कर लेंगे. वहां पर सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए महेंद्र मांगे. दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए शुभम पहली गेंद पर विकेट हासिल की और इस बार सिंगल के साथ स्कोर 9 पर. चांगली गोलंदाजी आज दिवसभरामध्ये शुभमची राहिली. सकाळच्या सत्रामध्ये एक स्पेल आपण बघितला, जो सर्वात इकॉनॉमिकल स्पेल या स्पर्धेत त्याचा राहिलेला आहे. 2 ओव्हर्समध्ये 3च धावा खर्च केल्या होत्या आणि एक विकेट देखील मिळवली होती. या मॅचमध्ये देखील चांगली सुरुवात केली आहे, परंतु हा शॉर्ट बॉल पुल करत असताना हिरामन शेलार, इट्स आउट ऑफ द पार्क. बिगी चाबुक स्ट्रोक लगाया वहां पर हीरामन ने और गेंद को भेज दिया. कहीं दूर जाकर गेंद गिरी है. आउट ऑफ द पार्क गेंद को भेजते हुए 6 रनों के लिए. बहुत ही गजब का ये शॉट आया वहां पर हीरामन के बल्ले से. या ठिकाणी मिस्टर इसा गोरे यांचं आगमन झालेल्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत. अब्दुल हमीद अरफात गोरे साहेब, ज्यांच्याकडून आपल्याला प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या आकर्षक ट्रॉफीज पुरस्कृत झालेल्या आहेत, त्यांचे ते छोटे बंधू आहेत. आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करीत आहोत तलवली ट्रॉफी 2025 मध्ये. हाफ ट्रॅकरचा पूर्ण फायदा घेतलाय हिरामन शेलारनं. आणखी एक उत्तुंग षटकार. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस बार आया है. लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आ चुके हैं वहां पर हीरामन शेलार के बल्ले से. पिछली जो गेंद रही थी वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, जिसे हुक कर दिया, लेकिन इस बार तो बिल्कुल इन्विटेशन दिया है वहां पर गेंदबाज ने. और फिर हीरामन शेलार जो है कि कहा मानने वाले, इस बार लॉन्ग ऑन को क्लियर उन्होंने कर दिया है. यावेळेला आपण बघितलं की आधीचा बॉल जो शॉट होता त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न, जास्त ओव्हर कॉम्पेन्सेट ज्याला बोलतात, लेंथमध्ये चूक झाली, ओव्हर पिच. यावेळेला हेलिकॉप्टर उडवलाय. व्हॉट अ शॉट. सलगचा 3रा षटकार हिरामनच्या बॅटमधून. हिरामन शेलार, द हिटमॅन ऑफ पीटीसी, ही इज ऑन फायर. लगातार 3 गेंदें और तीनों गेंदों को भेज दिया बाउंड्री के बाहर. अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गेंदबाज जो है शुभम वो महंगे साबित हो रहे. हालांकि सुबह में उन्होंने बहुत बड़ी गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए, लेकिन यहाँ पर अब वो महंगे साबित हो रहे और स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 पर. अवघ्या 8 धावांची आवश्यकता आहे विजयाकरिता वाशिरे टीमला.
थांबणार नाहीये हिरामण शेलार. आणखी एक धमाकेदार फटका, सलगचा चौथा ठोकलाय षटकार. ट्रिमेंडस पीस ऑफ बॅटिंग बाय हिरामण शेलार आणि अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवलंय आपल्या टीमला. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 33 धावा अवघ्या एका गड्याच्या मोबदल्यात. फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. जब सेकंड इनिंग शुरू हुई, हीरामन शेलार जब बल्लेबाजी के लिए आए तो तब हम चर्चा कर रहे थे कि ये बल्लेबाज ने एक बार 6 पर 6 सिक्सर लगा चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारा कहना था और उन्होंने 4 पर 4 सिक्सर लगा दिए. आणि ते देखील कोणाच्या विरोधात, तर प्रतिस्पर्धी संघाचा जो हुकमाचा एक्का मानला जातो त्या गोलंदाजाच्या विरोधात त्याने आक्रमण चढवलंय. लाजवाब फलंदाजी. चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे संघाचे 2 स्टार्स आपल्याला सध्या खेळपट्टीवर पाहायला मिळत आहेत आणि कित्येक वेळा या 2 खेळाडूंच्या दरम्यान मोठ्या भागीदारी आपण बघितलेल्या आहेत. जेव्हा जेव्हा हे 2 खेळाडू खेळपट्टीवर असतात संघ पूर्णपणे आश्वस्त असतो. औपचारिकता फक्त शेष आहे या मॅचमध्ये. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर हीरामन शेलार ने आज की है और वैसे भी उनके लिए ये ग्राउंड लकी है. वाहुली संघानं टॉस जिंकला होता, जो महत्त्वाचा होता. टॉसचा ॲडव्हान्टेज त्यांच्याकडे होता. बॅटिंग करण्याचा निर्णय देखील घेतला, परंतु हवी तशी कामगिरी फलंदाजांना करता आली नाही आणि त्यानंतर गोलंदाज देखील मागडे राहिलेत. नो बॉल आहे येथे. रनआउटची संधी जरूर. निशाणा चुकतोय, सिंगल मिळेल आणि याचबरोबर सामना फिनिश. सामना जिंकलाय 9 गडी राखत असताना चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे संघानं. हार्दिक अभिनंदन टीम चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे अँड हार्ड लक टफ लक. जय हनुमान स्पोर्ट्स वाहुली. या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू हिरामण शेलार. 30 धावांची नाबाद स्फोटक खेळी साकारली. 1 चौकार आणि सलगचे 4 षटकार हिरामणच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. आज पहिल्या 2 सामन्यांमध्ये तो संघात नव्हता, बाहेर होता, परंतु योग्य वेळेवर त्याचं संघात आगमन झालं आणि आल्या धमाकेदार कामगिरी हिरामण शेलारची. गोलंदाजी देखील त्याने अफलातून केली. 4 धावा देत 2 गडी बाद केले होते. अष्टपैलू कामगिरी हिरामण शेलारची या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये. ईसा यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत सामनावीराचा पुरस्कार. अफसर रईस के जो दोस्त है लेट अरफात गोरे, उनके सपूत ईसा, उनके हाथों से ये कैप दी गई है. और अब मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी सहल मुरुमकर और हम्माद रईस, आप दोनों से रिक्वेस्ट है आपके हाथों से देनी है. मैन ऑफ द मैच की जो पुरस्कार है स्पॉन्सर किए गए हैं पापा मुकरी साहब की ओर से, उनका विशेष धन्यवाद. वेल डन हिरामण शेलार द हिटमैन. आज हिटमैन का शो देखने को मिला.